क्या एज मैटर करती है जॉब लगाने के लिए? बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर एक पर्टिकुलर एज के बाद अगर हम एक फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं तो क्या हमारी जॉब लग सकती है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में? कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने परसेंट चांसेस हैं हमारी जॉब लगने के अगर हम एक पर्टिकुलर एज के बाद एक फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं तो? अगर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन कभी ना कभी आया है कि कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने परसेंटेज है एक एज के बाद जॉब लगने के किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आफ्टर लर्निंग अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद अगर हम एक फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं तो हमारे जॉब लगने के चांसेस कितने हैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, ये किस एज ब्रैकेट के लोगों ने मुझसे पूछा है। तो ये जो लोग अपने 30s में हैं, जो लोग अपने 40s में हैं, या इवन वो लोग जो लोग 25 से 30 के बीच में आते हैं, ये इस एज के ब्रैकेट के लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है। तो अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हो तो इसके बारे में मैं आपको बोलूँगा कि इसका कोई एक स्पेसिफिक आंसर नहीं है। कोई भी आपको इसका एक स्पेसिफिक आंसर नहीं दे सकता कि येस एज मैटर करती है जॉब लगने में, या कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि नहीं एज मैटर नहीं करती है जॉब लगाने में। इसका कोई एक स्पेसिफिक आंसर नहीं है। तो जो भी कुछ मैंने अब तक देखा है, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस है, जो भी मेरा ओपिनियन है, वो मैं आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ। तो क्या एज मैटर करती है जॉब लगाने में? ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। जैसे कि हर मल्टीनेशनल कंपनी की अपनी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, उनके खुद के क्राइटेरियाज होते हैं रिक्रूट करने के। कुछ कंपनीज़ की पॉलिसीज़ में ऐसा होता होगा जहाँ पर वो एज को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं, और हो सकता है उनके पॉलिसीज़ में ऐसा हो कि इस पर्टिकुलर एज के बाद हम हायरिंग नहीं करेंगे। बट ये कुछ कंपनीज़ में शायद ऐसा होता होगा, बट इट डजेंट हैपन इन ऑल द कंपनीज़। ये हर कंपनी की पॉलिसी नहीं है। आई हैव सीन पीपल, जो लोग फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग अपने 30s में हैं, वो लोग अपने 40s में हैं, एंड दे आर स्टिल वर्किंग इन मल्टीनेशनल कंपनीज। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप 30s में हो या अगर आप 40s में हो तो आपके 99% से भी ज़्यादा चांसेस हैं जॉब लगने के अगर आपको एक फॉरेन लैंग्वेज आती है तो। जो लोग अबव 50 हैं उनके भी बहुत चांसेस हैं जॉब लगने के किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में, बट उनको मैं कोई एक परसेंटेज नहीं दे सकता कि इतने परसेंटेज उनके चांसेस हैं। बट हाँ, पीपल हु आर इन 30s, पीपल हु आर इन 40s, दे हैव 99% चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब इन एनी मल्टीनेशनल कंपनी। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो एज वाली प्रॉब्लम है, ये अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जाता है तो वहाँ पर ज़्यादा मैटर करती है कि हाँ एक एज के बाद आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते, आप क्वालिफाई नहीं करते एग्ज़ाम में बैठने के लिए या इस पोजीशन के लिए। बट प्राइवेट सेक्टर में एज बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है। एक मल्टीनेशनल कंपनी को क्या चाहिए होता है, जैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उस कंपनी में नीड है एक फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट की, ठीक है, एक गैप है, एक नीड है। तो उस फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट के आने से क्या होता है उस कंपनी के लिए, उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है। वो जो उस कंपनी के जो भी क्लाइंट्स हैं, जो भी कस्टमर्स हैं, वो उनको अच्छे से सर्विस दे सकते हैं, जिससे उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है। तो अगर आप उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा रहे हो तो वो कंपनी आपको हायर क्यों नहीं करेगी? और हर कंपनी को क्या चाहिए? हर कंपनी को अपना प्रॉफिट चाहिए कि वो कंपनी प्रॉफिट में कैसा है, वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रॉफिटेबल कंपनी बने। तो अगर आप उस गैप को फिल कर रहे हो, उनकी नीड को फिल कर रहे हो, तो आपको वो कंपनी हायर क्यों नहीं करेगी? प्लस मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में आप चले जाइए, वहाँ पर आपको हर एज ब्रैकेट के लोग मिलेंगे काम करते हुए। अगर इन मल्टीनेशनल कंपनीज़ में एज इतनी ही मैटर करती तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यंग लोग मिलते, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एज ब्रैकेट के लोग आपको मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब करते हुए मिलेंगे। अगर आप एक लैंग्वेज एक्सपर्ट है तो उस कंपनी को आपसे क्या चाहिए? उस कंपनी को चाहिए आपकी लैंग्वेज स्किल, कि आपकी जो लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है वो उनकी कंपनी के काम कैसे आए, उनको वो चाहिए। तो अगर आप वो पूरी कर पा रहे हो देन एज डजंट मैटर। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से कि लोग क्यों ज़्यादा ग्रो नहीं करते हैं, उनको सक्सेस क्यों नहीं मिलती है, व्हाट्स द मेन प्रॉब्लम। तो एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैंने खुद फेस की है अपनी लाइफ में, वो है फियर। हमारे बहुत सारे अजम्पशंस होते हैं माइंड में, हमारे बहुत सारे फियर्स होते हैं, बहुत सारे अजम्पशंस हम खुद बना लेते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, इसमें ये प्रॉब्लम होगी, एज मैटर करती है, या इस फील्ड में कुछ नहीं होगा, या मेरे पास ये नहीं है, ये वो तरह तरह के अजम्पशंस हम अपने माइंड में बना लेते हैं और किसी भी तरह का एक्शन नहीं लेते। जब हम एक्शन नहीं लेते इसलिए हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। ऐसा मेरे साथ खुद
बहुत बार हुआ है कि मैंने बहुत तरह तरह के अजम्पशंस लगाए हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा होगा ही नहीं, वैसा नहीं होगा, ये प्रॉब्लम है, वो वहाँ पर वो प्रॉब्लम है। तो इट वॉज ऑल अजम्पशंस। जब मैंने एक्शन लिया तो मुझे उसका रिजल्ट मिला। सो दैट्स द मेन प्रॉब्लम विथ ऑल ऑफ अस कि हम कुछ भी अजम्पशंस बना लेते हैं कहीं से पढ़ के, या हमें जो लग रहा होता है कि हाँ ये सच है, लेकिन जो हमें लग रहा होता है और जो रियलिटी में है उसमें बहुत अंतर होता है। प्लस बहुत टाइम से मैं ये देख रहा हूँ कि जो लोग 30 के अराउंड है, जिनकी एज है 25 या 25 प्लस 30 के अराउंड, ये लोग ये ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि हमारी इतनी एज हो गई है तो क्या हमारी जॉब लगेगी, या क्या हम अपना करियर बना पाएंगे, हम बहुत ज़्यादा हमारी एज हो गई है। उन्हें लग रहा है कि उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये एक बहुत ही एक अजीब चीज़ है जो मुझे देखने को मिलती है आजकल कि पीपल हु आर इन देयर लाइक 30s, जो लोग 25 ईयर्स ओल्ड है या 30 ईयर्स ओल्ड है, वो ऐसा बोल रहे हैं कि हम बहुत बड़े हो गए हैं तो क्या हमारी वहाँ जॉब लगेगी, ये होगा वो होगा हमारा। आई एम 35 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ, और मैं अभी बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ अपने करियर में और भविष्य में करने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें सीख भी रहा हूँ, कर भी रहा हूँ, और इन फ्यूचर में भी करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात, आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना है। एज वाले फैक्टर को वहाँ से हटा दीजिए और अपने आप को कैपेबल बनाने पर ध्यान दीजिए। अगर आप कैपेबल हो तो उसके बाद आपको रास्ता निकालना है कहीं तक भी पहुँचने का। ठीक है, जैसे आपकी जो भी एज है, आपके पास अगर कोई भी स्किल है, आपको जॉब लगानी है, तो जॉब लगाने के 100 तरीके होते हैं। आप 10 जगह अप्लाई करो, 20 जगह करो, 20 जगह नहीं लग रही है तो 30 जगह करो, 50 जगह करो। हाँ, जॉब लगाने की जो आपकी स्ट्रेटजी है उसको चेंज करते रहिए। अगर एक पर्टिकुलर तरीके से आपकी जॉब नहीं लग रही है तो चेंज द वे, दूसरा रास्ता चेंज करिए। मतलब अपनी मंजिल को चेंज मत करो, रास्ता चेंज कर लो। रास्ता बदलो लेकिन अपनी मंजिल को चेंज मत करो। लोग ज़्यादातर मंजिल को ही चेंज कर देते हैं। आपको थोड़ा सा ट्विक करना होता है। पर्टिकुलर रास्ते पे आप जा रहे हो, आपको आपकी डेस्टिनेशन नहीं मिल रही है, चेंज द वे। अब यहाँ से जाओ, यहाँ से नहीं मिल रहा यहाँ जाओ, यहाँ नहीं मिल रहा तो यहाँ जाओ, आपको एक दिन रास्ता मिल जाएगा। ये मैंने खुद लाइफ में किया हुआ है, उसी बेस पे मैं आपसे बोल रहा हूँ। और जितने भी सफल लोग आपको मिलेंगे वो आपको कहने के एग्जैक्टली ये बताएंगे कि जहाँ अगर वो सफल हुए हैं किसी बड़ी चीज़ में तो उन्होंने डिफरेंट तरह की स्ट्रैटेजीज अप्लाई की होती है अपनी लाइफ में। तो फोकस अपनी एज पे मत करिए, अपने आप को कैपेबल बनाने पे करिए। अपने आप को इतना कैपेबल बनाइए कि अगर आप 10 कंपनी में अप्लाई करते हैं तो 10 में से एटलीस्ट 8 कंपनी से आपको ऑफर लेटर आए। हमारे खुद के इंस्टीट्यूशन में जब भी हम किसी टीचर को हायर करते हैं या किसी और एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्या वो पर्सन हमें वो दे सकता है, वो वैल्यू दे सकता है जो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं। तो एट दैट टाइम वी डू नॉट लुक फॉर एज कि उसकी एज क्या है, वी जस्ट लुक फॉर द वैल्यू विच दैट पर्सन कैन गिव अस। आपका खुद का ओपिनियन क्या है इस बारे में मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए।